वेलकम एवरीवन माय चैनल ब्रिलियंट स्टूडेंट वाला। आज हम लोग 10वीं क्लास की मैथ्स जिसका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आप इसको ध्यान से देखें और समझें और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करें। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएँ। तो देर किए बिना सेशन को शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो आइए, द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, वो ट्रिक आपको बनाना है तो बिना बनाए बता सकते हैं कौन द्विघात समीकरण। इसकी आपको देखना है कि जो इक्वेशन का सिंबल लगा है उसके दोनों तरफ क्या एक्स स्क्वायर है क्या। अगर दोनों में किसी एक तरफ ही एक्स का स्क्वायर हो सकता है तो वो द्विघात समीकरण दोस्तों होगा। तो मेरे अनुसार या आपके अनुसार हम जब सॉल्व करते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है, ब्रैकेट खोलेंगे तो x का स्क्वायर लिख देंगे। तो लेफ्ट साइड में x स्क्वायर मिल गया, वो भी एक, और राइट साइड में कहीं नहीं है। तो दोनों में से किसी एक तरफ x का घात 2 हो जाए तो वैसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए द्विघात समीकरण होगा। दूसरा में आइए, यहाँ बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 का विविध कर बराबर है। मतलब हमको यहाँ d यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो d निकालने का सूत्र क्या है। तो d निकालने का सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b का काम कौन कर रहा है। तो b का काम करता है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है -7 और उसका क्या करना होल स्क्वायर -4 फॉर्मूला का 4 है ये। और ये बोलते हैं x स्क्वायर के बगल का गुणा कोफिशिएंट, x स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया 2, और c बोलते हैं कांस्टेंट वाला नंबर, वो है 6। तो अब यहाँ देख रहे हैं माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस, और 7 का 49 और 6 4 दूनी 8 और 8 छक 48। तो 49 में आप 48 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर क्या मिला 1। ये सूत्र अगर आपके दिमाग में है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। बोला यदि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है और इसका मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात करें। यहाँ बोला मूल बराबर है, मूल बराबर होने का मतलब हुआ कि d का वैल्यू 0 है। तो d का वैल्यू 0 है तो d के लिए सूत्र क्या हम लोग पढ़े द्विघात में, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है। तो b स्क्वायर का वैल्यू भी उसी तरह निकालते हैं। तो b का जगह में क्या लिखेंगे, तो b का वैल्यू -p, तो -p का स्क्वायर 4, a का वैल्यू यानी x स्क्वायर का गुणांक 1 और c मतलब कांस्टेंट टर्म 4 और बराबर के उधर 0, -p का स्क्वायर किए प्लस p और ये 4 चौक -16 बराबर 0। इस तरह से p का वैल्यू -16 को लेफ्ट से राइट लेगा +16 और स्क्वायर जो है वो दूसरी तरफ अंडर रूट होगी यानी वर्गमूल का सिंबल। 16 का वर्गमूल होता है 4, तो प्लस माइनस 4 ये जहां भी होगा वो मेरा ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है द्विघात, ये समीकरण दिया बोल रहा है द्विघात समीकरण ये दे दिया है, फिर बोल रहा है घात क्या है। तो अब यहाँ शुरू में देखिए दे दिया है कि द्विघात है और यहाँ पूछ रहा है घात कितना है, तो क्या लिखेंगे 2। अगला क्वेश्चन में आते हैं। फिर यहाँ पूछे जा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। फिर वही करना है, हमको देखना है कि समीकरण के दोनों साइड x स्क्वायर का संख्या कितना है। तो इधर देख रहे हैं x स्क्वायर 1 है, इधर भी 1 है। ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा। अगर क्वेश्चन में x स्क्वायर है ही नहीं तो वो द्विघात बनेगा कैसे। द्विघात मतलब x स्क्वायर का होना जरूरी है, तो द्विघात मेरा नहीं हुआ। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में जब इसको तोड़े तो a स्क्वायर, तो यहाँ भी x स्क्वायर, लेफ्ट में भी राइट में भी x स्क्वायर, दोनों तरफ कट गया, ये भी मेरा द्विघात नहीं है। तीसरा में आते हैं। ब्रैकेट ओपन किए तो x स्क्वायर, लेफ्ट में x स्क्वायर, राइट में x स्क्वायर नहीं है, एक ही x स्क्वायर हमको मिला यानी कि एक द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों के लिए सही हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि एक द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल्यों की प्रकृति है। मूल्यों की प्रकृति मतलब हमको d का वैल्यू पूछ रहा है। d जब तक हम नहीं निकालेंगे मूल्यों की प्रकृति नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का d निकालते हैं। तो d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac
तो निकालते हैं जब b का वैल्यू, b मतलब x का गुना कोफिशिएंट, वो कितना है 1, 4, a मतलब x² कोफिशिएंट 1 और c मतलब कांस्टेंट टर्म वो है -1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4 एकम 4, कितना आंसर मिला 5, और 5 क्या होता है 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो d है वो 0 से बड़ा है, और d अगर 0 से बड़ा हो जाए तो आपका आंसर होगा वास्तविक एवं असमान मूल होंगे। 7वां क्वेश्चन, ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का ओरिजिनल सूत्र है कि बोल रहा है अगर इसका दो भिन्न वास्तविक मूल होगा कब होगा, तो अभी हम लोग देखिए कि दो भिन्न वास्तविक और असमान मूल होते हैं, कब होते हैं जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, और d मतलब b² - 4ac, यानी कि अगर d मेरा क्वेश्चन में नहीं दिया है कि d 0 से बड़ा हो जाए तो हम d के बदले जो सूत्र होता है वो खोजेंगे, क्या वो दिया है क्या, तो हाँ d 0 से बड़ा हो जाए या d के बदले b² - 4ac लिखा हुआ हो, यानी b² - 4ac 0 से बड़ा हो जाए, तो ये कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। 8वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का विविध कर क्या होगा, यहाँ भी आपको देखिए d का वैल्यू पूछ रहा है कि d कितना होगा, तो d निकालिए, d का फॉर्मूला क्या है b² - 4ac 11 होगा सर, तो b का वैल्यू रखते हैं, b का वैल्यू कितना -1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू x² का गुना कोफिशिएंट 1 और c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो माइनस का स्क्वायर किए +1 और 3 को 4 से गुना के 4 दिए -12, और 12 में से 1 हटाइए क्या मिलेगा -11, -11 ऑप्शन में जहाँ पर है वो हमारा देखते हैं। 9 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है मतलब हमको क्या देखना है कि पूरा क्वेश्चन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमको घात 2 दिखाई पड़ेगा, मतलब x² दिखाई पड़ना चाहिए। तो आते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, यहाँ है x और ब्रैकेट में x - 3, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो x², अब लेफ्ट साइड का x² और राइट साइड का x² कट दिया, अगर x² कट गया तो द्विघात समीकरण मेरा नहीं हुआ, द्विघात मतलब है कि x² होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में आते हैं, ये है a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, ब्रैकेट जब खोलेंगे इसका तो हो जाएगा x², तो लेफ्ट साइड में एक x² और राइट साइड में भी एक x², दोनों साइड फिर x² कट जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन में आते हैं, ये है a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x², लेफ्ट साइड में x² और राइट साइड में x² नहीं, तो दोनों तरफ कहीं भी मिला के एक तरफ x² हो जाए तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है, तो ये मेरा फॉर्म द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। डी वाला में आते हैं, यहाँ भी एक x² और a - b का फॉर्म में है, इसका ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये भी x², तो लेफ्ट का x² कट गया, राइट का x² कट गया, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान या उसको भिन्न भी बोल सकते हैं हो, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या बोला गया द्विघात समीकरण का मूल जो है वास्तविक और असमान है, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, तो सूत्र के अनुसार हमको देखना है कि वास्तविक और असमान के लिए क्या बोला जाता है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं d = 0, d = 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर जिसको बोलते हैं वो अगर 0 हो जाए तो वैसी स्थिति में द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो वास्तविक एवं समान होता है, तो ये हमको पूछा था वास्तविक और असमान, मतलब ये मेरा उत्तर नहीं होने जा रहा है। दूसरा ऑप्शन में आते हैं, बी नंबर में है, ये बोल रहा है d 0 से छोटा, और जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर जिसको d का सिंबल से दिखाते हैं वो 0 से छोटा हो जाए, ऐसी स्थिति में द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो काल्पनिक होता है, तो ये भी मेरा टीरी नहीं किया, ये वाला जो लिखा हुआ है इसके अनुसार। तीसरा ऑप्शन भी चलते हैं, d > d > 0, मतलब d का वैल्यू 0 से बड़ा निकल जाए, मतलब काउंटिंग का नंबर निकले प्लस सिंबल वाला, तो काउंटिंग का नंबर जब प्लस सिंबल वाला निकले d का वैल्यू सॉल्व करने पर, तो वैसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि हाँ द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक एवं समान है, असमान है, तो वास्तविक और असमान के लिए कौन सा सूत्र लगता है कि d का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण है, कैसा दिखना चाहिए उसको, ax² + bx + c, मतलब x² दिखना चाहिए बराबर 0,
का विविधकर होगा। विविधकर मतलब ये पूछ रहा है डी का सूत्र क्या होगा सो पूछ रहा है। तो हम लोग डी का सूत्र जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर एग्जाम में आपका डी दिया रहा है तो डी ग्रेटर देन 0 जो दिखाएगा वो लिखा सकता है, या डी के जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac भी दे सकता है। तो दोनों में से जो दिया रहे वही आपको टिक करना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि विविधकर जिसको डी बोलते हैं 0 से छोटा हो जाए तो इनमें से मूल क्या होगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखें कि डी का वैल्यू जब 0 से छोटा हो जाए तो इसके मूल काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पर ये टेली कर रहा है, तो इसके लिए क्या आंसर होता है, काल्पनिक। मेरा ऑप्शन कहाँ टेली किया, 1 नंबर से काल्पनिक। 13 नंबर में आते हैं, फिर से पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। एग्जाम के टेंशन में हम आपको बोलते हैं, एग्जाम के टेंशन में आप लोग सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं। यहाँ पूछता है नहीं है, आप लोग संभावना आइडिया से कोई पढ़ देते द्विघात समीकरण और यहाँ नहीं भूल जाते हैं और तुरंत आप लोग एक ऑप्शन नंबर 1 को टिक मार के आ जाइएगा, क्योंकि एक तरफ x स्क्वायर दूसरी तरफ नहीं मतलब द्विघात समीकरण है। जबकि यहाँ पूछा गया था द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है मतलब x स्क्वायर नहीं मिलना चाहिए ऑप्शन में हमको। इधर देख रहे हैं x स्क्वायर मिल गया। इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर इधर x स्क्वायर का वैल्यू कम और ज्यादा है लेफ्ट और राइट में, तो वो भी द्विघात समीकरण होता है। लेकिन हमको वो ऑप्शन खोजना है जो द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब जिस ऑप्शन में दोनों तरफ में से कहीं भी x स्क्वायर नहीं मिले। यहाँ क्वेश्चन में आते हैं सी नंबर में, यहाँ हो गया x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए तो इधर x स्क्वायर नहीं है, दोनों तरफ मिला के अगर एक भी x स्क्वायर मिला तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है, ये भी द्विघात समीकरण है। अब बची ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम तोड़ते हैं तो होता है e स्क्वायर। a का काम कर रहा है x, x का स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में x स्क्वायर a को मिल गया। राइट साइड में चलते हैं, ये लिखा हुआ a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो a माइनस बी और a प्लस बी रहे, इसको हम लोग बोलते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का सूत्र होता है x माइनस a और x प्लस a। तो क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4। तो लेफ्ट में भी एक x स्क्वायर, राइट में भी एक x स्क्वायर, दोनों तरफ x स्क्वायर कट जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर बोल रहा है द्विघात समीकरण अगर है कोई तो कैसा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो। क्वेश्चन दिया वास्तविक एवं समान हो, तो समान तब होता है जब d का वैल्यू मेरा 0 हो जाए, और असमान तब होता है जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, और काल्पनिक तब होता है जब d का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए। इसको जरूर से लिख लीजिएगा, पहले भी इसको बता चुके हैं कि d का वैल्यू अगर 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान जो बराबर 0 कारण समान। d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, बड़ा अगर सिंबल रहेगा तो वास्तविक और असमान, और अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए मतलब माइनस गिनती का नंबर मिले, नेगेटिव प्राकृतिक संख्या हमको मिलना शुरू हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि वैसे द्विघात समीकरण को जो मूल होता है वो क्या होगा, काल्पनिक। 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 बराबर 0 का विविधकर का मान है, यानी कि आपको यहाँ क्या निकालने बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है d का वैल्यू बताइए कितना होगा। यहाँ पूछा जा रहा है d कितना होगा, तो d का क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कौन होता है, x का गुणन मतलब x का कोफिशिएंट कितना, -5, और उसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर माइनस 4a, एक वैल्यू मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, और c मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है 2, अब कितना हो गया माइनस का स्क्वायर के प्लस 5 का स्क्वायर के 25 और 4 × 12 × 24, 25 में 24 घटाए, आंसर क्या मिला 1। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात सूत्र है। द्विघात सूत्र कहने का मतलब हो गया मूल निकालते समय कौन सा सूत्र लगाते हैं, जो मूल का सूत्र होता है द्विघात समीकरण में वही द्विघात सूत्र कहलाता है। तो उसका सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सही जिसका द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मूला है कि मूल ज्ञात करने के द्विघाती सूत्र। देखिए यहाँ भी पूछा द्विघाती सूत्र और यहाँ भी पूछ रहा है द्विघाती सूत्र, दोनों सेम ही चीज पूछ रहा है। तो यहाँ और यहाँ का ऑप्शन भी सेम होना चाहिए। तो देखते हैं -b मिल गया, प्लस माइनस b मिल गया,
लेकिन डी नहीं मिला। तो अभी हम लोग क्या देखिए कि डी को डी भी लिखा जा सकता है, अगर डी नहीं लिखा हुआ तो बदले में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए डी के बदले बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है और बट्टा में क्या होना चाहिए 2a। तो यहाँ 2 तो a नहीं है लेकिन a है, तो ये मेरा आधा मिला फॉर्मूला, पूरा नहीं मिला, यानी कि द्विघात सूत्र नहीं है। यहाँ पर आते हैं b माइनस सिंबल का होना चाहिए, यहाँ पर b प्लस सिंबल का है, ये भी मेरा द्विघात का सूत्र नहीं हुआ। यहाँ देखिए b माइनस मिलना चाहिए, b माइनस है, प्लस माइनस का सिंबल होना चाहिए, वो भी है, अंडर रूट d होना चाहिए, यहाँ d नहीं है, d के बदले b स्क्वायर माइनस 4ac हो सकता है, वो यहाँ पर है, और बट्टा में 2a होना चाहिए, तो 2a भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया द्विघात सूत्र। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन से हम क्या देखें कि जो d का वैल्यू है d भी लिखा हुआ हो सकता है, अगर d नहीं है तो बदले में b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ होना जरूरी है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण 2x² माइनस x प्लस 8 बराबर 0 का विविध कर है। यहाँ भी हमको d निकालने बोला जा रहा है, d के बदले क्या होता है सूत्र में b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का काम कौन करता है, x का गुना, तो x का गुना क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, उसका होल स्क्वायर, फिर 4, a का वैल्यू कितना 2 और c का वैल्यू कितना, एक कांस्टेंट टर्म यानी 1/8, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 अंश का, और ये 8 हर का कट गया, और -1 का स्क्वायर किया प्लस 1 और माइनस सिंबल -1 प्लस -1 भी कट गया, क्या बचा 0। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी 0। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसका मूल पूछ रहा है, तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने का बताया था, द्विघात समीकरण का मूल बोले या द्विघाती सूत्र बोले, इसी से निकालना है। क्या होता है सूत्र मूल के लिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसमें b का काम कौन करेगा, x का गुणनाम कितना है -5, तो ये सूत्र का एक माइनस और b का एक खुद का माइनस सेपरेटली, 2 माइनस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b का वैल्यू -5 x का गुणनाम, और -4 a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, और बट्टा में 2a माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर किए 25 और 4 दूनी 8 दिए 24, और बट्टा में 2a का वैल्यू मेरा हो गया 2, तो 2 दूनी 4। इस तरह से क्या आंसर मिल रहा है 5 प्लस माइनस, हम लोग जानते हैं किसी भी काउंटिंग नंबर पहले प्लस चिन्ह और स्टार्टिंग में ही, तो प्लस सिंबल को दिखाते नहीं है। 25 में 24 घटा 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है, नीचे 2 दूना 4। अब एक बार क्या करना है 5 में 1 जोड़ना 6 को 4 से भागा दिए 3/2, और एक बार 5 में 1 घटाना, उस समय 4, फिर 4 को 4 से भागा दिए। हम लोग जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का मूल 2 होता है, अगर d 0 से बड़ा हो जाए तो इसका 2 आंसर मिलेगा, तो एक आंसर प्लस सिंबल के साथ लेने के बाद मिलेगा और दूसरा आंसर माइनस सिंबल लेने पर मिलेगा। जब प्लस सिंबल लिए तो 6/4, वो कटने पर मिला 3/2, और जब माइनस सिंबल लिए तब मिला 4/4, वो कटने पर मिला 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने की विधि है। बोला किसी भी द्विघात समीकरण हल करने की कौन कौन सी विधि हो सकती है, तो एक गुणनखंड विधि होती है जिसमें मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि होता है, और तीसरा द्विघाती सूत्र होता है। पूरा द्विघात वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 10वां क्लास का, इसमें पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र गुणनखंड सारे विधियों का जिक्र किया गया है। तो जब भी हम लोग आंसर निकालना होगा, हल निकालना होगा या मूल निकालना होगा द्विघात समीकरण का, कौन कौन विधि से निकाल सकते हैं, 3 विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र विधि। मेरा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। जो हमारे चैनल में नए हैं वो पुराना वीडियो हमारा जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, उसको डाउनलोड कर लें, अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए सेशन यहीं समाप्त हो रहा है।